Assalamu alaikum students, this is Mohammad Mudassir and today we are going to cover chapter number 3 of class 9 mathematics जो कि algebraic expressions and formulas और इसकी exercise 3.2 को आज हम कवर करेंगे। और इस exercise का जो पहला क्वेश्चन है ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी वैन a प्लस बी इक्वल्स टू 9 एंड a b इक्वल्स टू 20। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है ये टोटली फार्मूलाज पर बेस्ड करती है अलजबरा के जो हैं। इन फार्मूलाज की एक शीट स्क्रीन पर भी शेयर कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद होगा, आप वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए या इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपकी फार्मूलाज पर कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब ये आपको एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप और आपको समझ भी अच्छे से आएगी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज a माइनस बी हमने फाइंड करना है और इस a माइनस बी को सॉल्व करने के लिए, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें गिवन है। सो लेट्स मेक अ डेटा। a प्लस बी गिवन है हमें, a माइनस बी हमने फाइंड करना है। a माइनस बी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और जो हमें चीज़ें गिवन है a प्लस बी गिवन है और a बी गिवन है। ठीक है, 20 एंड द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज हियर that is a plus b whole square minus a minus b whole square equals to 4ab। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हमने a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके अंदर a माइनस बी भी मौजूद है जो कि हमने फाइंड करना है। a प्लस बी भी है इसके अंदर जिसकी वैल्यू 9 है और a b भी मौजूद है जिसकी वैल्यू 20 है। सो a प्लस बी की जगह हमने 9 पुट करना है। अब फॉर्मूले के अंदर a प्लस बी पर स्क्वायर था तो स्क्वायर एज इट इज आएगा। हमें सिर्फ a प्लस बी की वैल्यू गिवन थी तो हमने a प्लस बी की जगह 9 रख दिया। इसके बाद a माइनस बी हमने फाइंड करना है। सो ये एज इट इज आ जाएगा, इसकी जगह कोई वैल्यू नहीं आएगी। 4 एज इट इज बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, और a बी जो है उसकी वैल्यू 20 है तो ये आ गया 20। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर 81। अच्छा, और ये जो माइनस की टर्म है a माइनस बी होल स्क्वायर, इस पूरी टर्म को मैं यहाँ से शिफ्ट कर दूंगा राइट साइड पे, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव टर्म a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव टर्म थी 4 इंटू 20 ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगी तो ये हो जाएगी नेगेटिव 4 इंटू 20। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में 81 माइनस 24 सा 80 a माइनस बी होल स्क्वायर। 81 माइनस 80 जब हमने किया तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1, ये आ गया 1 एंड a माइनस बी होल स्क्वायर। अब हमें a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, ये a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। हमें a माइनस बी की वैल्यू चाहिए और उसके लिए हम इस स्क्वायर को खत्म करेंगे तो वी विल अप्लाई रेडिकल ऑन बोथ साइड, या फिर आप कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इस साइड भी आ जाएगा और इस साइड भी आपका रेडिकल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा और हमारे पास a माइनस बी का जो आंसर आएगा वो आएगा 1, क्योंकि 1 का रूट 1 ही होता है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसके अंदर सेम क्वेश्चन है, वैल्यू फाइंड करनी है हमने a माइनस बी की। फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी व्हेन a प्लस बी इक्वल्स टू 5 एंड ए बी इज इक्वल टू -6। उसी तरह सेम हम सॉल्यूशन, देन जो चीज़ फाइंड करनी है a माइनस बी एज इट इज, a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 5 और a बी है -6। सेम फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया है हमने, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a एंड b। a प्लस बी की जगह हम 5 पुट करेंगे, स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, देन माइनस a माइनस बी, हम इसकी वैल्यू हमें नहीं गिवन, ये हमने फाइंड करना है तो ये हम एज इट इज़ रख देंगे 4, और a बी की जगह हमारे पास आ जाएगा -6। 5 का स्क्वायर 25, ये एज इट इज़, और 4 इंटू 6 24, और 4 पॉजिटिव है और 6 नेगेटिव। तो जब इनके साइन आपस में या इनके जो क्या कहते हैं नंबर्स मल्टीप्लाई तो 24 आ गया, साइन मल्टीप्लाई आ गया तो प्लस इंटू माइनस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब माइनस का 24 जब राइट साइड से लेफ्ट साइड मूव होगा तो ये अपना साइन तब्दील कर लेगा, माइनस के इधर आके पॉजिटिव हो गया और ये माइनस की टर्म उधर जाके पॉजिटिव टर्म हो जाएगी। ठीक है, 25 प्लस 24 विल बी इक्वल्स टू 29 a minus b whole square, taking square root on both sides,
अच्छा, आप a माइनस बी होल स्क्वायर को राइट साइड पे रखें या लेफ्ट साइड पे रख के सॉल्व करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इस पे भी रेडिकल आ जाएगा और 49 पे भी रेडिकल अप्लाई हो जाएगा। ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी का आंसर आएगा 7। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। इसके अंदर अब दो वैल्यूज फाइंड करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड करनी है और ए बी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ए बी की तो सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हम फार्मूला यूज़ करके फाइंड कर लेंगे, इसके लिए न्यू फार्मूला यूज़ होगा और दो चीज़ें गिवन है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। सोल्यूशन इज, पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करते हैं, प्लस बी स्क्वायर क्वेश्चन मार्क, ए प्लस बी की वैल्यू है 8 और ए माइनस बी की वैल्यू है 6। इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो तकरीबन सेम फार्मूला होगा पिछले क्वेश्चन की तरह, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये दोनों टर्म सेम थी पिछले फार्मूला में भी, बस पिछले फार्मूला में और इसमें डिफरेंस ये है, वहाँ माइनस था यहाँ प्लस होगा, और वहाँ 4 था यहाँ 2 है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपने वैल्यूज पुट करनी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसकी जगह ए प्लस बी की जगह आपके पास आ जाएगा 8 विद होल स्क्वायर, ए माइनस बी की जगह आपके पास आएगा 6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 8 8 ज़ा 64, 6 6 ज़ा 36 एंड 2 इंटू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जमा होके हो जाएंगे 100। तो और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जब इस तरफ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो इधर रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब 2 1 ज़ा 2 एंड 50 इंटू 2 100, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 50। ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। बिल्कुल सेम मेथड से हमने ए बी के लिए भी काम करना है। अब यहाँ पर हम ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए प्लस बी है हमारे पास 8 एंड ए माइनस बी है हमारे पास 6। अब यहाँ पर हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में यूज़ किया है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। ठीक है, तो ए प्लस बी की जगह आएगा 8 स्क्वायर माइनस 6 होल स्क्वायर 4ab। ठीक है, 8 स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया 4a एंड b। 64 माइनस 36 हम जब करेंगे तो इसका आंसर आएगा 28, और इधर है 4ab। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर शिफ्ट होगा तो 28 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह 4 1 ज़ा 4 एंड 4 7 ज़ा 28, तो ए बी का आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन भी कॉपी कर लिया और इसका डेटा भी बना लिया है फॉर्मूले के साथ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें दो चीज़ें गिवन है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस पर फार्मूला ये वाला और इस पर ए बी का फार्मूला अप्लाई होगा। आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, ए प्लस बी की जगह आएगा 5 होल स्क्वायर माइनस बी की जगह आएगा 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो इस तरफ होगा। ठीक है, 25 प्लस 9 34 इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस तरफ शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर 2 1 ज़ा 2 एंड 17 2 ज़ा 34। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर आया 17। बिल्कुल सेम इस तरफ भी सेम होगा। सो ए प्लस बी की जगह आ जाएगा 5 होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड ए बी हमने फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल्स टू 4 ए एंड बी। तो 25 माइनस 9 जब करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 16। ठीक है, तो 16 इक्वल्स टू 4 ए एंड बी। 4 यहाँ मल्टीप्लाई और इस तरफ शिफ्ट होगा तो डिवाइड, तो ए बी का आंसर आएगा
4। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। इसके बाद है 5 क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर व्हेन a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 9 एंड ab प्लस bc प्लस ac इक्वल्स टू 13। अब इसमें इसका जो मेथड है प्रॉपर वो सेम है जैसा कि पिछले सवालों में किया है, बस डिफरेंस इतना सा है, फॉर्मूला इसमें चेंज लगेगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। प्लस बी प्लस सी है हमारे पास 9 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है हमारे पास 30। तो इसके अंदर जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी। ठीक है, ए सी हो या सी ए कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अब हमने इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम इसकी जगह रख लेंगे 9 और स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ जाएगा, 2 भी एज इट इज़, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की जगह हमारे पास आ जाएगा 13। 9 का स्क्वायर 81 और 2 इंटू 13 ये होता है 26। ठीक है, ये 26 अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पॉजिटिव है, वहाँ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वो होगा 81 माइनस 26, ये आएगा 55। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है, एज इट इज़ है, बिल्कुल सेम फार्मूला अप्लाई होगा उसमें भी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर हमने वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर व्हेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1/3 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ए सी यू कैन से इज इक्वल टू -2/9। तो सेम उसी तरह हम इसे सॉल्यूशन लिखकर क्वेश्चन कॉपी करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन मार्क ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास 1/3 है, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसकी वैल्यू हमारे पास -2/9। तो इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास? इसका सेम फार्मूला हमारे पास जो कि पिछले क्वेश्चन में यूज़ हुआ है। ठीक है, इसकी जगह आ जाएगा 1/3, ये एज इट इज 2, और इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास -2/9। ठीक है, अच्छा इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 2 इंटू 2 माइनस पॉजिटिव नेगेटिव 2 2 4/9। ये माइनस का 4/9 जब यहाँ से शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम आएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो इनका एलसीएम 9 आएगा, और ये दोनों एज इट इज़ आ जाएंगे। अगर दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो और उनका एलसीएम लेना हो, यानी कि उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो जो सेम नंबर होगा डिनोमिनेटर में वो एज इट इज़ आ जाएगा, और ऊपर वाले नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे सिंपली। ठीक है, तो हमारे पास 4 + 1 5/9, ये हो गया आंसर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, दोनों के अंदर एक ही चीज़ मालूम करनी है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। बस दोनों के जो डेटा के अंदर वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट है, थोड़ी सी फार्मूला भी सेम अप्लाई होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, इसे एज इट इज़ रखेंगे। ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज़ आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है 29, तो इसकी जगह हम रख देंगे 29 प्लस 2 एज इट इज़, और इस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह हम रख देंगे 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 29 एंड 2 10 = 20।
29 प्लस 20 हो जाएगा 49 और स्क्वायर। हमें a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए। तो इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो ये इससे कट आउट हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आएगी 7। ठीक है, सेम क्वेश्चन ये भी होगा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए, इसे एज इट इज़ रखेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह हम रख लेंगे 0.9 प्लस 2 और इसकी जगह आ जाएगा 0.8। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1.6 और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 2.5। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये इससे कट हो जाएगा, लेकिन 2.5 का कोई डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो हमारे पास यही इसका आंसर होगा, हम इसी को आंसर कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर और ये इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरह ही है। इसके अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है इस दफ़ा, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू भी गिवन है 20। सेम फार्मूला अप्लाई होगा। अब ये चीज़ फाइंड करनी है तो ये एज इट इज़ रहेगी, इसकी जगह आ जाएगा 10 विद स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 20 2 एज इट इज़, और ये भी एज इट इज़ क्योंकि इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी है हमने। ठीक है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 20 पॉजिटिव है, इधर शिफ्ट होगा तो नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए एंड सी। 100 माइनस 20 करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 80, और ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, खैर इसे अगले स्टेप में ले आते हैं। ठीक है, ये फार्मूले का 2 है, ये जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 40 2 ज़ा 80। तो हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का आंसर आ रहा है 40। ठीक है, इसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करना है। ए प्लस बी गिवन है और ए बी गिवन है, इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो ये फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीज़ फाइंड करनी है। लेफ्ट साइड इसे एज इट इज़ रखेंगे, ए प्लस बी की जगह हम 4 रख देंगे और यहाँ पर अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन दोनों को मैंने साथ लिख लिया और ए बी को बाद में लिख लिया। ठीक है, ये क्यों किया ऐसा, ए बी की जगह तो मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, ए बी की जगह तो हम वैल्यू पुट कर देंगे और वो है -3। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पर देखें, अब अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम फाइंड नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें उससे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जब वैल्यू आएगी उसमें से 3 माइनस होगा तब ये एक नंबर बनेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा और आंसर आएगा। तो इसे हम यहीं पर स्टॉप करेंगे, इसे हम नाम देंगे इक्वेशन ए का या कुछ भी नाम दे देंगे, और उसके बाद हम इस चीज़ को फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाकर फाइंड करेंगे, उससे जो आंसर आएगा उसे यहाँ पर पुट करेंगे और फिर इसे सॉल्व करके ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आंसर निकालेंगे। ठीक है, या फिर इसकी जगह हम एक और फार्मूला है वो यूज़ कर लेते हैं, उससे ये डायरेक्ट हो जाएगा, और वो फार्मूला है ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसके अंदर ए भी मौजूद है, ए प्लस बी भी मौजूद है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करना है। ठीक है, तो आप ये फार्मूला यूज़ कर इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, इस मेथड को लीव कर दीजिएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी की जगह हम लगा देंगे 4 विथ क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह हमारे पास आ जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, प्लस 3 ए बी की जगह हमारे पास आ जाएगा 3 और ए प्लस बी की जगह हम रख लेंगे 4। ये आपस में मल्टीप्लाई आ जाएगा। अच्छा, 4 का क्यूब क्या होता है, यानी कि 4 को 3 टाइम्स आपने लिखना है और मल्टीप्लाई करना है,
तो 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16 और 16 इंटू 4 आपके पास आएगा 64, ठीक है। 3 3 9 एंड 9 4 36, ये हो गया आपके पास पॉजिटिव 36। जब लेफ्ट साइड पे मूव होगा, शिफ्ट होगा तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 64 माइनस 36 जब हम करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, इसका आंसर हमारे पास आएगा 28। तो ये है हमारा आंसर, सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 और 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी व्हेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू 5 एंड ए माइनस बी इज 5। ए बी हमने फाइंड करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू 5 है और ए माइनस बी की वैल्यू भी 5 है। तो फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है 5 विथ क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू गिवन है 5। अब क्यूब नहीं लगेगा क्योंकि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की ही वैल्यू गिवन है और यहाँ पर ए क्यूब और बी क्यूब ही मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्यूब था इसलिए हमने पावर 3 लगाई। ए बी की जगह हम कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसी की वैल्यू फाइंड करनी है और ए माइनस बी की जगह हम रख देंगे 5। तो 5 का क्यूब होता है 5 5 ज़ा 25 एंड 25 5 ज़ा 125। पॉजिटिव 5 जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इस तरफ रह गया। अच्छा 3 5 ज़ा 15, माइनस का 15 ए बी, ठीक है। तो 1 to 5 में से जब 5 गए बचा 1 to 0 120 माइनस 15 ए एंड बी। अब माइनस 15 जब यहाँ शिफ्ट हो यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा माइनस 15 और यहाँ रह जाएगा पॉजिटिव ए बी, जिसका जो आंसर आएगा 15 1 ज़ा 15 एंड 15 to 8 ज़ा 120 और ये नेगेटिव इसके साथ आ जाएगा तो हमारा आंसर होगा माइनस का 8, ठीक है। इसी तरह इस तरफ भी a माइनस बी की जगह हम 4 रखेंगे होल क्यूब। ये डेटा में ए बी फाइंड करना है, यहाँ पर ए बी की जगह यानी कि इसकी जगह कुछ भी नहीं रखेंगे, ये फाइंड करना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह 16 रख लेंगे माइनस 3 ए बी एज इट इज़ और ए माइनस बी की जगह अगेन 4 आ जाएगा। 4 का क्यूब 64 होता है। पॉजिटिव 16 जब लेफ्ट साइड मूव होगा तो नेगेटिव 16 माइनस 3 4 ज़ा माइनस 12 हो गया और ए बी एज इट इज़। 64 माइनस 16 जब करेंगे तो हमारे पास आएगा 48, ठीक है। अब माइनस का 12 यहाँ मल्टीप्लाई है, इस तरफ शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा। 12 1 ज़ा 12 एंड 12 4 ज़ा 48। सो ए बी विल बी इक्वल्स टू माइनस का 4 क्योंकि माइनस ये वाला जो है ये इसके साथ कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए माइनस बी गिवन है 5 और ए भी गिवन है 7। इसके अंदर सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे जो कि पिछले क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में यूज़ किया है। ठीक है, तो a माइनस बी की जगह आ जाएगा 5 विथ क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड करना है माइनस 3। ए बी की जगह आ जाएगा 7 और a माइनस बी की जगह आ जाएगा 5, ठीक है। तो 5 का क्यूब 1 to 5, ए क्यूब माइनस बी क्यूब एज इट इज। 3 7 ज़ा 21 एंड 21 इंटू 5 105, ठीक है। अब माइनस का 105 जब लेफ्ट साइड मूव होगा तो पॉजिटिव 105 हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आंसर आएगा 230। सही है, ये हो गया आंसर। एक्सरसाइज 3.2 चूंकि लेंथी एक्सरसाइज है तो इस एक्सरसाइज को हम 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये हो गया इसका पहला पार्ट और इसके दूसरे पार्ट के अंदर हम इसके बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और क्वेश्चंस भी समझ आए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इसे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और कोलीग्स में शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।